द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ टू सॉलिड कॉपर स्फीयर, रेडियाई का रेशो दिया हुआ है, आपको हीट का रेशो निकालना है। ठीक है, दोनों कॉपर के हैं तो इनकी डेंसिटी क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। और इनके जो अपने पास क्या है, स्पेसिफिक हीट का रेशो निकालना है, डेल्टा टी भी दोनों का सेम रहने वाला है। क्यू होता है अपने पास एम एस डेल्टा टी। तो यहाँ से देखो डेंसिटी क्या होती है अपने पास, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास क्या आ जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यह आ जाएगा रो वी डेल्टा टी। डेल्टा टी है वो सेम रहने वाला है, बच गया रो वी। ठीक है, डेंसिटी दोनों की सेम होने वाली है, दोनों के ऊपर है, बच गया वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या आएगा 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि जो क्यू का रेशो है वो प्रोपोर्शनल आ जाएगा किसके, आर क्यूब के। तो क्यू का रेशो प्रोपोर्शनल आ जाएगा आर क्यूब के। आर की वैल्यू कितनी है 1.5, यानी कि 15/10। 5 3 15, 5 2 10, 3/2 यानी कि 27/8। नेक्स्ट देखो, टू आइडेंटिकल बॉडीज आर मेड फॉर विच द हीट कैपेसिटी इंक्रीजेज विद टेम्परेचर, वन ऑफ दिस एट 100 डिग्री, ऐसे बनाया है। उसमें से एक अपने पास किस पे है, एक 100 डिग्री पे है, दूसरी 0 डिग्री पे है। और जब भी इनका फाइनल कॉमन टेम्परेचर आता है ना, तो ये हमेशा एवरेज से ज़्यादा ही आता है। तो एवरेज कितना हो जाएगा 100 + 0/2 का 50, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी 50 से। वैसे तो कैलकुलेशन होती है, हीट गेन और हीट लॉस को इक्वेट कर देते हैं, बट आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, अ पीस ऑफ आइस फॉल फ्रॉम अ हाइट h सो दैट इट मेल्ट completely, only 1/4 of heat produced absorbed by ice and all energy of ice get converted into heat। वैल्यू ऑफ h निकालनी है, तो बस एनर्जी का बैलेंस कर दो, क्या हो गया 1/4 हीट एब्सॉर्ब होगी, वही किसके बराबर होगी, इसकी हीट कैपेसिटी की, वो हो जाएगी ml के। हीट कैपेसिटी क्या होती है अपने पास ml, टेम्परेचर चेंज होता है तो क्या होती है ms डेल्टा टी। तो देखो ml इज इक्वल टू, गिरी है वो एक हाइट से, वो जाएगा mgh/4, m से m कैंसिल, l इज इक्वल टू gh/4। तो यहाँ से gh/4 इज इक्वल टू l, g की वैल्यू 10, h/4 इंटू में l कितना है 3.4 गिवन है, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा अपने पास। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है स्टीम ऑफ 100 डिग्री इज पास्ड इंटू 20 ग्राम ऑफ वाटर एट 10 डिग्री एंड वाटर रिक्वायर 80 डिग्री। वाटर का टेम्परेचर में कितना चेंज आ गया 100 - 80, 20 डिग्री का आपको बताना है। वाटर का प्रेजेंट वैल्यू कितना है, तो कैसे निकालेंगे, वाटर ने जितनी हीट गेन की है बराबर है स्टीम ने जितनी हीट लॉस की है। स्टीम का क्या हुआ है, फेस का चेंज हुआ है तो वो आ जाएगा ml, टेम्परेचर में चेंज ms डेल्टा टी, दोनों के लिए वैल्यू पुट कर दो। वाटर का कितना था मास 20, इसका आपको निकालना है। s की वैल्यू गिवन ही है अपने पास 1 और 5 40, 1 और 5 40, 100 - 80, 100 - 80 - 10, ये 100 से 80 पे गया, ये 100 से 10 पे गया, दोनों की वैल्यू इक्वेट कर दो, आंसर आ जाएगा अपने पास।